क्योंकि कथा सुनने पर भी हर्ष नहीं हुआ। शिव जी कहते जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हूं, लेकिन हनुमान जी के मन में कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, हो ही काज मोहि हर्ष विषय की, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब राम काज होगा। तो ये विश्वास भी है। सबको माथा नवा करके चले। सिंधु तीरे का भूधर सुंदर 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 कांड में पहला सुंदर क्या है? बोले भूधर सुंदर, एक पर्वत का टुकड़ा सुंदर है। कितने बार सुंदर है? सुंदर कांड में 8 शब्द सुंदर है, 8 बार सुंदर शब्द आया है। तो पहला सुंदर है सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। चौथी चीज क्या लेकर जा रहे हैं कि बार बार रघुवीर संभारी। अपने भीतर जो राम जी का नाम लिया है, अपने साथ जो नाम लिया है मुद्रिका के रूप में, और राम जी का जो हिय धरि रघुनाथा और जो विश्वास है, जो हर्ष है, उसको बार बार संभाल रहे हैं। केवल हर्ष होना नहीं चाहिए, उस हर्ष को संभालो। केवल नाम जपो नहीं, केवल विश्वास को 1 घंटे 2 घंटे के लिए मत धारण करो, उसको संभालो, बार बार संभालो। और हनुमान जी इतने हर्षित हैं कि जहिगिर चरण देई हनुमंता, चले उस गा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते हैं, हनुमान जी के वेग के आगे वो पाताल में चला जाता है। समुद्र देवता ने देखा, उन्होंने सुमेरु पर्वत के पुत्र मैनाक को भेजा, हिमालय के पुत्र मैनाक को भेजा। हिमालय का पुत्र मैनाक है, किस लिए आया? बोले जाओ सेवा करो। मैनाक हिमालय का पुत्र और पार्वती जी हिमालय की पुत्री, मैनाक पार्वती जी का भाई और हनुमान जी शिव जी के रूप। ये तुम्हारे बहनों ही है, जाओ उनकी सेवा करो। तय मैनाक हो सम आरी। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, हनुमानत ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने मोहि कहां विश्राम। जब तक राम जी का काज नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं। और इधर जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। तुलसा नाम अहिन के माता, तुलसा नाम अहिन के माता। पतई न आई कही तही बाता, पतई न आई कही तही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनता बचन का पवन तुम्हारा, सुनत बचन का पवन तुम्हारा। राम काज कर फिर मैं आवो, राम काज कर फिर मैं आवो। गीता कई सुध प्रभु सुनावो, गीता कई सुध प्रभु सुनावो। तब तब बदन पैसी आये, तब तब बदन पैसी आये। सत्य कहा मोहि जान दिमाये, सत्य कहा मोहि जान दिमाई। कश्यप ऋषि की भार्या है, सर्पों की माता सुरसा। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा कहती है, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मेरे मुख में से जाकर के कोई वापस नहीं जाता। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कर फिर मैं आओ, मैं राम जी का काज करके आ जाऊं फिर मैं मुझे ग्रस लेना। सुरसा ने कहा, यह सब बहाना नहीं चलेगा, कवने हो जतर दे ही नहीं जाना। और हनुमान जी बार बार कह रहे, ग्रससी न मोहि कहूं हनुमान। हनुमान जी विनती कर रहे हैं, इधर योजन भर का मुख खोल लिया। कितना? बोले 13 किलोमीटर लंबा, 1 योजन 12.5 किलोमीटर। योजन भरते ही बदन पुसारा। हनुमान जी ने कहा, इतना ही? कब? हनुमान जी ने दुगना। सुरसा ने फिर 2 योजन और 16 योजन मुक्त ही थे। हनुमान जी 32 हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और हनुमान जी तासुदून कपि रूप देखावा। क्रोध में आकर के सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, और हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और जल्दी से मुख में गए। 100 योजन का मुख बंद होने में जितना समय लगेगा, हनुमान जी मुख में से जाकर के वापस आ गए। बोले, माता आपकी यही प्रतिज्ञा है ना कि मेरे मुख में से कोई जाके नहीं आ सकता? मैं जा करके आ गया।
आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। सुरसा अपने देवी रूप में आई और आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम राम काज में सफल हो जाओ। इधर सिंघिका वह प्रचुति दानव की पत्नी राहु की माता सिंघिका आई। निश्चरी एक सिंधु महुर हई और करिमाया नभ के खग गहाई। जो पक्षी ऊपर उड़ता जिसकी जल में परछाई पड़ती उस परछाई को मार देती तो पक्षी ऊपर मर जाता। इस प्रकार वो आहार करती थी सिंघिका। भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज ने उस सिंघिका का भी संहार किया। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना चौहट हट सुभट गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथनि को गनय चर जो दयाति बल सेन भरनत नहीं बने। बनबाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। अरे इंद्र की अमरावती फीकी है, इतनी सुंदर। बोले कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। सोने के महल घर चौबारे अटारियां सब सोने की है और इतनी अद्भुत लंका नगरी की व्यवस्था है। लेकिन हनुमान जी सर्वत्र सीता जी को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका नगरी की जो अधिष्ठात्री देवी है उसका नाम है लंकिनी। नाम लंकिनी एक निशिचरी। हनुमान जी ने कैसा रूप धारण किया है? बोले मसक समान। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि हनुमान जी, मसक कहते हैं बंदर को, तो बोले हनुमान जी यदि मसक कहते हैं मच्छर को, तो बोले जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी को कहां रखा, मुद्रिका को कहां रखा हनुमान जी ने? बोले नहीं, मच्छर नहीं बने, मसक समान, छोटे हो गए। और छोटे हो गए तो क्या हनुमान जी का बल कम हो गया? नहीं, हनुमान जी का बल उतना ही है, मुद्रिका उन्हीं के पास में। लंकिनी कहती है चले से मोहिनिंदरी, तू मेरा अपमान करके प्रवेश करना चाहता है? जानता नहीं कि मेरा नाम लंकिनी है, मैं लंका की अधिष्ठात्री देवी हूं। और तू मेरा मर्म नहीं जानता? जान ही नहीं मर्म सट मोरा। संसार के जितने भी चोर है, मोर आहार जहां लगी चोरा। जितने भी चोर है ना, सब मेरा भोजन है, सब मेरा आहार है। हनुमान जी कहते अच्छा, संसार के सारे चोर तुम्हारा भोजन है? और संसार का चोरों का सरदार तो रावण है, जो हमारी जानकी मैया को चुरा के लाया है, तो पहले उसको क्यों नहीं खाया? पहले उसको ही भक्षण कर जाती। और हनुमान जी ने यह कहते ही मुठका प्रहार किया, रुधिर बमत धरणी झनमनी। मुख से रुधिर का बमन करती हुई धरती पर गिर पड़ी। फिर पुनि संभार उठी सोलंका और जोर पान कर विनय सशंका। बोले जिस समय ये लंका नगरी ब्रह्मा जी ने, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, इस पापी को तुमने मेरे यहां निवास दे दिया है और इसकी रक्षा का भार मुझे दे दिया है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। जब तुम किसी बानर के द्वारा मारने से विकल व्याकुल हो जाओगी, तब समझना कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है। आज मैंने भगवान के दूत का दर्शन किया, मैं धन्य हो गई। श्री हनुमान जी महाराज उस लंका नगरी में भीतर तो चले गए, सब जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं भी सीता जी का पता नहीं।
रावण के शयनागार तक पहुंच गए, लेकिन वहां भी सीता जी का पता नहीं चला। एक महल, एक ऐसा भवन दिखा जिसमें रामायुध अंकित गृह, शोभा बरने न जाए, और नव तुलसिका वृंदतः देख हर्ष कपिराय। उस घर के आंगन में तुलसी का एक पौधा था, और द्वार पर धनुष और बाण का चित्र उकेरा हुआ था। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि राक्षसों की नगरी में सज्जन पुरुष कहां से आ गए, यहां कहां सज्जन करवासा। और उसी समय विभीषण जी जागे पूजा में से उठे, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा। कहते हैं कि विभीषण जी राम राम कहते हुए बाहर आए तो हनुमान जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी की दृष्टि में वो व्यक्ति सज्जन है जो अपनी जुबान से सदैव राम नाम कहता है, जो किसी से मिले तो राम राम कहे, जो गलती हो जाए तो राम राम कहे, जो सोते जागते उठते बैठते राम 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 कहे। हनुमान जी उसको सज्जन समझते हैं। विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भाव रोज हनुमंता, कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। आज मुझे विश्वास हो गया कि बिना हरि की कृपा के संत का दर्शन नहीं होता। बोले कैसे? बोले ऐसे कि ये लंका जो है ये राक्षसों की नगरी है, यहां संत कैसे आ सकते हैं? लेकिन भगवान ने आप जैसे संत का दर्शन मुझे यहां भी करा दिया। तीर्थों में तो संतों का दर्शन हो ही जाएगा, लेकिन लंका जैसी राक्षसों की नगरी में किसी संत का दर्शन हो जाए तो यह भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। जुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने युक्ति बताई कि सीता जी कहां है? बोले अशोक